अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल का दिन जो है ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन रहने वाला है और ये दिन डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेकिन आप में से ज्यादातर जो मेंबर है ना, जो मैं डेली मार्केट की अपडेट की वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वॉच नहीं करते। वो करते क्या है, वो सीधा मेरे इनबॉक्स में आ जाते हैं और मुझे पूछने लग पड़ते हैं। तो भाई, वीडियो को वॉच क्या करो, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कल क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालाँकि कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ेज़ थी और आपने देखा कि ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फिर से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक कर गई। मार्केट के ऊपर प्रेशर क्यों आया और मार्केट क्यों बाउंस बैक कर गई और क्या मार्केट अब यहाँ से मज़ीद पंप करने वाली है या करेक्शन करने वाली है? क्योंकि आज तो 31 जुलाई है और कल आपको पता है टैरिफ भी है। तो क्या रहने वाला है, मतलब ओवरऑल मार्केट का एक समझो कि अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है, मार्केट की समझ नहीं आ रही। तो उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो जैसा कि गाइज आपको पता है, कल हमारे पास काफी ज्यादा न्यूज़ेस थी। जो पहला हमें डाटा देखने को मिला वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का था, जो यूएस का था। हालांकि इसका क्रिप्टो के साथ इतना ज्यादा लिंक नहीं है, फिर भी इम्पैक्ट तो लाजमी पड़ता है। तो वो देखा हमने डाटा जो कि मार्केट के अगेंस्ट आया। हालांकि यहाँ पर फोरकास्ट किया जा रहा था कि 77K होगा और अगर आप प्रीवियस डाटा की बात करें तो -23K था, लेकिन इस बार आया 104K, मतलब टोटली अगेंस्ट आया मार्केट के ये डाटा। और मार्केट ने वहां पर करेक्शन भी की और गोल्ड भी हमें वहां पर करेक्शन करता हुआ नजर आया। कल आपने देखा गोल्ड भी अच्छा खासा डंप हुआ। उसके कुछ ही मिनटों के बाद आपको पता है यूएस का जीडीपी का डाटा आना था सेकंड क्वार्टर का। और मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर डाटा जो है वो मजीद अगर अगेंस्ट आ गया अब मार्केट के, तो मार्केट के ऊपर और इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप देखें यहाँ पर जो प्रीवियस डाटा था वो -0.5% था और फोरकास्ट किया जा रहा था कि 2.5% आएगा, लेकिन आया क्या, 3.0%। ये गोल्ड के लिए और क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं था और डॉलर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर और प्रेशर आया और मार्केट ने वहां पर करेक्शन की। अब मार्केट वहां पर करेक्शन कर रही थी, थोड़ी बहुत मार्केट पंप कर रही थी, साथ में करेक्शन कर रही थी। फिर उसके बाद रात को 11 बजे, जैसा कि आपको पता है, एफओएमसी की मीटिंग थी और फेडरल फंड रेट देखने को मिलना था। लेकिन हमें यहाँ पर जो फंड रेट देखने को मिला वो सेम देखने को मिला, कोई कट शट नहीं किया। यहाँ पर 4.50% प्रीवियस था, फोरकास्ट भी यही था और एक्चुअल में भी यही देखने को मिला। और जैसे ये डाटा आता है मार्केट के ऊपर फिर से प्रेशर आया। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इसने अपनी स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर क्वेश्चन आंसरिंग हो रही थी, उस वक्त मार्केट ने अच्छा खासा एक डंप लिया था। आपने देखा था बीटीसी कहां पर, वो 1,18,000 प्लस के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो 1,16,000 तक आ गया। वो क्यों आया, 1,16,000 से भी नीचे चला गया था। क्यों आया? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी थी। काफ़ी जो वहाँ पर बैठे हुए थे सहाफ़ी, उन्होंने सवाल इससे पूछे कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो जाती, जैसे कि इसने बोला हुआ है 2% हो जाए, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिले, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हो, इकॉनमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए, तो फिर हम यहाँ पर रेट कट कर सकते हैं। ये पहले की स्टेटमेंट होती थी जेरम पॉल की। तो जब सहाफ़ी ने यही सवाल किया कि अगर ऐसा होता है मंथ ऑफ सितंबर में, तो क्या आप रेट कट करेंगे? तो इसने आगे से क्या बोला? इसने बोला मैं ये नहीं कह सकता कि हम रेट कट करेंगे, सोचेंगे इस बारे में। हालांकि 1% भी उसने यहाँ पर मंथ ऑफ सितंबर के बारे में बोला ही नहीं कि मंथ ऑफ सितंबर में चांसेस है रेट कट हो सकते हैं। मंथ ऑफ सितंबर के नाम पे उसने कोई बात ही नहीं की, बस घुमा फिरा देता था बात। मतलब बहुत सारे सहाफियों ने वहां पर एक सवाल उठाया कि आप ये बता दो कि मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट करोगे, रेट कट करोगे, रेट कट करोगे? नो, कोई आंसर नहीं दे रहा था उसके ऊपर, घुमा फिरा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला और सारी बातें आप समझ लो कि अगेंस्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ईगो में बोल रहा था, जैसे उसकी किसी के साथ दुश्मनी है तो जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट दे रहा था। हालांकि पहले ऐसे नहीं करता था, पहले कभी बोल देता था बीच में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में रख के बात करता था। अब की बार तो टोटली नेगेटिव ये बातें कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर है, मतलब ओवरऑल मार्केट नीचे गिरा के तो चला गया था। यार मार्केट जैसे नीचे गिरती है उसके बाद मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करती है। यार जैसे कल मार्केट नीचे गिरी, आप देख लें बीटीसी ऑलमोस्ट तकरीबन $1,15,800 पे आ गया था, ये कल की मैं बात कर रहा हूँ। और अचानक से दोबारा से बीटीसी ने रिकवरी की। अब एक चीज तो आपको बता दूं, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी थी जो कि बीटीसी ने लेनी थी, और दूसरा
यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करने का मकसद क्या था? हालाँकि नीचे एक सीएमई गैप बना था, बीटीसी ये सीएमई गैप फिल अप कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसके कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट शेयर की जाती है। अब वो रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 180 दिन पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया था 14233 के नाम से एक साइन किया गया था। उसमें आपको पता है कि उसने बोला था कि यूएस ऑफिशियली बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व और डिजिटल एसेट्स के तौर पे स्टॉक पॉल करेगा। और उसने बोला था जो रिजर्व है वो जो इनका खजाना है वो हैंडल करेगा और जितने भी क्रिप्टो वगैरह है वो जो गवर्नमेंट है वो अपने पास उसको लीगली तौर के ऊपर उसको अपने पास फंड के तौर पे मैनेज करेंगे। और बोला गया था कि बिटकॉइन को बेचा नहीं जाएगा, वो सिर्फ रिजर्व एसेट के तौर पे रखा जाएगा। और यहाँ पर वजीर खजाना और जो कॉमर्स थी उसको बोला था कि नए तरीके से आपको बिटकॉइन को खरीदना है और टैक्स पेयर के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा और जितना भी कस्टडी में वो सिस्टम सिक्योर करेगा उसके ऊपर हम कुछ प्लान करेंगे बिटकॉइन के हवाले से। ये उस वक्त का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है साइन किया गया था, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक टास्क फोर्स टीम तैयार की गई। आज से तकरीबन 180 दिन पहले एक टास्क फोर्स टीम तैयार की गई थी। उसको ये टास्क दिया गया था कि आपने जो क्रिप्टो पॉलिसीज है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश करनी है। आपने ठीक तकरीबन को 6 महीने का टाइम दिया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो क्रिप्टो की रिपोर्ट जो है उसकी ओवरऑल जो पॉलिसी है वो आपने शेयर करनी। तो वो कल शेयर की गई। जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद ये रिपोर्ट शेयर की गई। अब इसमें क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अमेरिका को उसने क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। उसने बना दिया, सीधी बात है। अब जिस तरह उसने ये सारी जो वादे किए थे क्रिप्टो को लेकर वो ऑलरेडी पूरे कर रहा है। आप सोचो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कर दी। नो डाउट आपको लग रहा है यार मार्केट का तो बेड़ा गर्क है। नो, नो, नो आप ऐसा मत सोचें। कहाँ पर बीटीसी था आप सोचें ना ज़रा। आप ले लें आप 2024 में मंथ ऑफ अगस्त सितंबर में देखें कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये आज जो बीटीसी इस लेवल के ऊपर है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आया है। आज अमेरिका में इतना कुछ हो रहा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। वो अलग बात है कि अब मार्केट के ऊपर अभी प्रेशर है, लेकिन अच्छे-अच्छे कॉइन आपको दोबारा से जान पकड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो अभी पॉलिसी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, ये ट्रंप ने वादा किया था कि अमेरिका को उसने क्रिप्टो का लीडर बनाना है। वो ऑलरेडी इसने बना दिया। अब उसने जो रिपोर्ट है ना उसका एक रोड मैप जो है जो उसके गोल है उसने वो यहाँ पर शेयर किए हैं। अब उसने यहाँ पर क्या-क्या बोला है यहाँ पर आप देखेंगे। उसने बोला है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर जो रेगुलेटरी है ना उसको क्लियर करना है। उसने कांग्रेस को बोला है कि उसको कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए और एसईसी और सीएफटीसी को पावर देनी चाहिए। ऐसी पावर दे ताकि वो अपने खुद से डिसीजन कर सके। उसके बाद उसने डी5 प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की है। देखें डी5 मैंने आपको कल भी बोला था लाइव स्ट्रीम में कि डी5 के ऊपर आपको नजर रखनी है। उसने बोला डी5 को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब डी5 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको एज अ सिक्योरिटी के तौर पे कह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसने बोला कि मार्केट के रूल्स को बिल्कुल सेफ तरीके से और ईज़ी तरीके से बनाना चाहिए। ये भी इसमें यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा इन्होंने बैंक और ब्लॉकचेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की। कि उन्होंने बोला था कि हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम बैंक्स और ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करेंगे। उन्होंने बोला कि बैंक्स को परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वो डिजिटल एसेट्स की सर्विसेज जो है वो जो कस्टडी और टोकनाइजेशन दे सके। पहले तो ये था ना कि सिर्फ वो यहाँ पर सर्विस दे सकते थे, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि वो अपनी कस्टडी में भी रख सकते हैं और इसको टोकनाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि कल आपको पता है वो इटोरो ने बोला था कि आप इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जो आपके स्टॉक्स हैं उसको मैं टोकनाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह बैंक्स को भी ऑप्शन जो है मिलना चाहिए, एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो भी इस तरह कर सके। और जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज हैं उनको बैंक की एसेस बिल्कुल क्लियर मिलनी चाहिए ताकि बैंक जो है उसको लेकर चले। उसके अलावा आपको पता है जो हमारे पास जो है ये क्या नाम लेते हैं जो बिल पास हुआ था जिसमें डॉलर बैक जो है स्टेबल कॉइन का फ्यूचर के हवाले से बात की गई थी। जीनियस एक्ट पास हुआ था और सीबीडीसी बैन कर दिया गया था और उसके ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा बात की। उन्होंने बोला कि स्टेबल कॉइन की पेमेंट को हम यूज करेंगे ताकि अपने डॉलर को यहाँ पर मजबूत कर सकें। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जितनी भी इनलीगल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उसके ऊपर एक अलग से एएमएल रूल बनाएंगे और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक्टर्स को एक क्लैरिफाई देंगे कि ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और जितने भी सिटीजन है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखो डी5 प्रोजेक्ट जो है वो क्या करता है, वो यही काम करता है ना। आप सिटीजन की प्राइवेसी होती है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि हम
सिटीजन की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम शो नहीं करवाएं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला जी माइनिंग को लेकर, स्टेकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी उसको डिस्कस किया यहाँ पर, कि जो माइनिंग है, स्टेकिंग है, रैपिंग है, छोटी-छोटी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है उसके ऊपर अलग से रूल बनाए जाएँगे। और डिजिटल एसेट्स को न्यू क्लास के तौर पे यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। ये कल की रिपोर्ट शेयर की गई थी जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से रंग ला रही है। लेकिन उस वक़्त इतना ज़्यादा रंग नहीं लाई थी, क्योंकि इसमें अगर आप बात करो इस रिपोर्ट में बिटकॉइन रिज़र्व के हवाले से कोई बात नहीं है। किसी भी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि यार इसमें तो रिपोर्ट में है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसने ये रिपोर्ट शेयर की गई थी इसमें नहीं थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो दोबारा से यहाँ पर बातचीत की है, दोबारा से व्हाइट हाउस ने जो दोबारा से क्रिप्टो रिपोर्ट जो पब्लिश की है, अभी ये वाली नहीं दूसरी, उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि वो जो स्ट्रेटजिक रिजर्व का उन्होंने अब जिक्र कर दिया कि वो बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए स्ट्रेटजिक जो है ना, हम स्ट्रेटजीज ऐसी बना रहे हैं जिससे हम बिटकॉइन को एज अ रिजर्व के तौर पे रखें। पहले यहाँ पर इस रिपोर्ट में नहीं था तो लोग यहाँ पर डाउटेड हो गए थे, क्या लगता है कि वो जो पहले बात की गई थी कि हम बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर पे रखेंगे, इसमें तो है ही नहीं। ये भी थोड़ा सा डाउट था कल, क्योंकि जिन्होंने रिपोर्ट पढ़ी। लेकिन इन्होंने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि बिटकॉइन को रिजर्व बनाने के लिए हम अलग से एक स्ट्रेटजीज डेवलप की जाएगी ताकि हम बिटकॉइन को अपने पास एज अ रिजर्व के तौर पे रखें। और ये डायरेक्ट मेंशन किया यूएस की गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि बिटकॉइन को रिजर्व के तौर पे रखा जाए। तो ये ओवरऑल जो चीजें थी ना जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो आई होप सो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होगी क्यों मार्केट यहाँ पर पंप कर रही है। तो अगर ये सारी चीजें साथ साथ में होती रहती है ना, तो ओवरऑल मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर हमें पंप करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज़ आई थी, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर भी था। लेकिन मैं मेन ही यहाँ पर बात करूँगा। जेपी मॉर्गन ने भाई कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप कर लिया ताकि वहाँ पर लोग जो है इज़िली क्रिप्टो बाइंग करें। देखो जेपी मॉर्गन जो आज से 2-3 साल पीछे चले जाओ, तो इसके अगेंस्ट था, आज देख लो कॉइनबेस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया। माइकल सिलर कह रहा है जी बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल एनर्जी। और यहाँ पर देख लो ये तो बात हो चुकी है, पहले भी मैंने लाइव में आपको बताया जी। ट्रंप ने यहाँ पर ये जो नैन्सी है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। अच्छी बात है, इनसाइडर ट्रेडर जो है मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि जी वो इसके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। ये आगे भी 2 बार बोल चुका हुआ है। तो इसने बोला कि जी पॉल जो है वो मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट करेगा। पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, बट इस बार मेरा ख्याल है कि इसको रेट कट करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा कल इन्होंने एक जो है ना वीडियो भी पब्लिश की। जैसे ही वो आपको पता है वो इन्होंने रिपोर्ट शेयर की, उसके बाद ये जो वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने यहाँ पर जो क्रिप्टो वेलकम होम के भी एक यहाँ पर जो है वो वीडियो शेयर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मार्केट हमें यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। चलो अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,18,720 के ऊपर। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर एक जो रेक्टेंगल ज़ोन बना हुआ है ना, बीटीसी इसी रेक्टेंगल ज़ोन में आपको कई हफ्तों तक देखने को मिल सकता है। ये बात है ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने की थी उस वक़्त जुलाई की, मेरा ख्याल है 10 या 12 होगी, जब मैंने आपको बोला था कि अब बीटीसी जो है यहीं पर आपको कुछ हफ्ते तक यहीं पर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट तकरीबन बीटीसी को यहाँ पर 20 डेज हो चुके हैं, यानी कि 3 हफ्ते हो चुके हैं बीटीसी मुसलसल इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, $1,20,000 से $1,15,000 के जोन में। तो एक चीज याद रखना, जब भी बिटकॉइन एक ही जोन में कंसोलिडेशन कर लेता है 3 से 4 हफ्ते, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन वहां से पंप करने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, बीटीसी ने लास्ट टाइम जब यहाँ पर कंसोलिडेशन की थी, ये प्रीवियस डाटा देखें, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मंथ तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा। तकरीबन 9 मई से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन 8 जुलाई तक, यानी कि 2 महीने तक जो है ना यहाँ पर बीटीसी कंसोलिडेशन करता रहा था। उसके बाद बीटीसी ने फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। अब देख लो 20 डेज हो चुके हैं, अगर इसी तरह मजीद और 10, 12, 15 दिन इसी तरह कंसोलिडेशन करता तो चांसेस है बीटीसी यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। लेकिन वही चीज़ है, जब तक ये अपने इस ब्लैक लाइन से ऊपर है तब तक बीटीसी सेफ है। अगर बीटीसी इस लाइन को ब्रेक डाउन करता है तब यहाँ से बीटीसी नीचे आ सकता है। लेकिन जिस चीज़ का हमें थोड़ा सा डर था वो ऑलरेडी डर खत्म हो चुका है। और बट आज भी न्यूज़ है और कल भी आपको पता है टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट होगी। हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर पॉज लगा दे, फिर से इनके ऊपर 90 डेज का अगर लगा देता तो भाई
ओवरऑल मार्केट दोबारा अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकती है। इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इथेरियम आपको दोबारा से $3500-$3600 पे मिलता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। अच्छा चांस है, मैंने कल आपको बताया था। तो देखो कल इथेरियम ने चांस भी दिया था, हालांकि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि इथेरियम यहाँ पर आएगा। ये देखो ऑलमोस्ट तकरीबन ये $3680 पे होकर दोबारा से बाउंस बैक हुआ, और देखो ये $4000 को टच करने जा रहा है। मे बी इसी वीक में कर ले, मे बी नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में कर ले, लेकिन ये $4000 को टच करेगा और उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा रहा है। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के डोमिनेंस को लेकर। तो बीटीसी की डोमिनेंस इस टाइम है 61.44% पे। मैं तभी एक्सपेक्ट करता हूँ बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी जब मार्केट में कोई बुलिश न्यूज देखने को मिलेगी या कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी। एज लाइक जैसे कि टैरिफ को लेकर मैं बात कर रहा था, अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ को पॉज लगा देता है तो फिर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे आ सकती है। पहले यहाँ पर आएगी इस लेवल पे 61.07% पे, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगी फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ सकती है। और जब तक बीटीसी की डोमिनेंस 60.30% के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपके आर्स पर जो है इसी तरह कभी पंप तो कभी डंप करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लेवल जब ब्रेक हो गया ना, उसके बाद आपके आर्स पिन 100% से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लाजमी नजर रखना, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 या 10 के बाद ऐसा हो सकता है। तो पहले मैं एक्सपेक्ट करता था 10 अगस्त, लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट आई है, ये जो अभी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, इससे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 अगस्त के बाद आपके आर्ट्स का जो है अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट प्लान रखना अपने मंथ ऑफ नवंबर, उससे पहले पहले आपको निकल जाना, दिसंबर तक नहीं जाना आपने, ठीक है। और रही बात यहाँ पर सिग्नल्स को लेकर, आप में से काफी मेंबर जो है मुझे कह रहे होते हैं कि भाई हमें ट्रेड्स वगैरह करवाएं, तो मैं रात के लाइव सेशन में आकर डेली ट्रेड्स दे रहा होता हूँ। तो रात के लाइव सेशन को लाजमी अटेंड किया करें। और उसी के साथ साथ अगर आपको हमारे ग्रुप की सर्विस चाहिए जहां पर हम फ्री में स्पॉट के और फ्यूचर के सिग्नल्स दे रहे होते हैं, जो कि आप यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम 2-3-4 सिग्नल्स देते रहते हैं और लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप भी इन सिग्नल से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना होगा, वहां पर डिपॉजिट करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप उस लिंक से अपना अकाउंट बना लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करूंगा और फिर आप हमारे ट्रेड से फायदा उठा सकते हैं। और ये ओवरऑल रिजल्ट्स आपके सामने किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। तो आप लोग भी यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं, चांस आपके पास भी है, लेकिन सिर्फ आपको डिसीजन करना है। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।